हेलो एवरीवन, आई होप आपकी हॉलीडे अच्छे गए होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्टिंग्विशन बिटवीन एमाइंस। एमाइंस में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम। तो आज जैसे कि आपको पता है कि एमाइंस जो होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं। कह लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइंस। अगर हम इनका जनरली फॉर्मूला देखते हैं या फिर हम कहते हैं कि हम डिस्टिंग्विशन कैसे करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिख सकते हैं एक बार कि भाई फॉर्मूला है RNH2 प्राइमरी एमाइंस का, सेकेंडरी एमाइंस का R2NH एंड टर्शरी एमाइंस का R3N। तो प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस और टर्शरी एमाइंस को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर देख रहे हो यहाँ पर डिस्टिंग्विशन या क्लासिफिकेशन जो हो रहा है वो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच विद नाइट्रोजन हो रहा है कि नाइट्रोजन से कैसे हम एल्काइल ग्रुप को अटैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट टेस्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट। तो जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं बेटा, उसके लिए हमें उसका रिएजेंट का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ रिएजेंट, जिसे आप हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोल सकते हो। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। क्या है? बेंजीन, जिसका फॉर्मूला है C6H5SO2Cl, या कह लीजिए नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन से रिएक्शन करने के बाद या रिएक्शन ना कर अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यही चीज़ हमें बताता है कि अलग अलग प्रोडक्ट देगा तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तो हमें पता चल जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा हमने C6H5SO2Cl2। द फर्स्ट इज प्राइमरी एमाइंस, यानी हम प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन करने के बाद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या प्रोडक्ट देगा ये हमें देखना है। तो इसमें क्लोरीन है और उसके पास हाइड्रोजन है, तो वहाँ रिएक्शन करके HCl निकल जाएगा। HCl निकल गया तो फाइनल जो प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा C6H5SO2NHR। The name of this compound is N-alkyl benzene sulfonamide। N-alkyl benzene sulfonamide, the name of this compound। तो ये जो कंपाउंड है बेटा आपका एनाल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये आपका रिएक्शन करके एक और कंपाउंड से फर्दर रिएक्शन में जाकर, यानी बेस से रिएक्शन करके एक दूसरा कंपाउंड दे सकता है। और बेस जनरली हम ले रहे हैं KOH। ओके, तो KOH से रिएक्शन करने के बाद ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। KOH से रिएक्शन करने के बाद ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और सॉल्ट होगा C6H5SO2NR नेगेटिव K पॉजिटिव। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है इसे सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद वो KOH में डिसॉल्व हो सकता है। ये चीज़ क्लियर है भाई? चलिए, तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एमाइंस की। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मूला R2NH है। दैट मीन्स इसमें भी हाइड्रोजन है और Cl उसके पास है, दैट मीन्स वो HCl का फॉर्म रिमूवल करेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C6H5SO2NR2। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज NN dialkyl benzene sulfonamide। NN dialkyl benzene sulfonamide is the compound which is produced after reaction of Hinsberg reagent and secondary amine। ओके बेटा, देखो यहाँ पर वो KH से रिलीज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट हैज वन नाइट्रोजन रिमेन, बट in secondary amines there is no nitrogen, that means it cannot be react with KH। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर वो सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल रहेगा, इनसोल्यूबल KH।
इज दैट क्लियर? वो इनसोल्युबल क्यों है? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन नहीं है। उसके पास हाइड्रोजन थी तो वो उससे रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा था वाटर के साथ, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो नहीं है, वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो वो इनसोल्युबल रहेगा और वो आपका सोल्युबल हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो प्राइमरी अमाइंस सोल्युबल होते हैं, अनसोल्युबल। तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस में। ओके, टर्शरी अमाइंस के बारे में बात करते हैं, यानी R3N के बारे में बात करते हैं। देयर इज नो हाइड्रोजन हैव R3 टर्शरी अमाइंस, सो इट कैन नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी हिंसबर्ग रिएक्शन से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये आपका रिएक्शन कैसे हो रहा है, कैसे रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये आपको दिख रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस में आप क्या कर रहे हो? डिस्टिंग्विश कर रहे हो रहा है। ओके, चलिए भाई, अब ऐसे ही और टेस्ट आपको करने हैं। तो सेकंड टेस्ट के बारे में हमें अब आगे बात करनी है। सेकंड टेस्ट के बारे में, सेकंड टेस्ट बेटा आपका होगा हॉफमैन टेस्ट। क्या टेस्ट होगा आपका? सेकंड टेस्ट होगा आपका हॉफमैन टेस्ट। हॉफमैन टेस्ट में जो रिएजेंट है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, इसका भी रिएजेंट लिख लेते हैं। रिएजेंट जो होगा वो डाई इथाइल ऑक्सलेट होगा। क्या नाम होगा? डाई इथाइल ऑक्सलेट। तो डाई इथाइल ऑक्सलेट का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है COO C2H5 सिंगल बॉन्ड COO C2H5। ऑक्सैलिक एसिड में एक हाइड्रोजन रिमूव होकर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलिए अब देखते हैं कैसे ये डिस्टिंग्विश करते हैं। तो COO C2H5 की होल ट्वाइस लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्राइमरी एमाइन से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम, कि प्राइमरी एमाइन से इथाइल ऑक्सलेट डाई इथाइल ऑक्सलेट कैसे रिएक्ट करता है। तो प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन यानी 1 डिग्री एमाइन से रिएक्शन करने के बाद तो ये जो कंपाउंड है आपका, इसमें से इथॉक्सी ग्रुप जाएगा और उसकी जगह NHR ग्रुप जुड़ जाएगा। वहां से एक हाइड्रोजन और यहाँ से इथॉक्सी मिलकर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्कोहल इज द साइड प्रोडक्ट और वहां पर एक NHR का फॉर्मेशन होगा और आपको एक ऑक्जेमाइड कंपाउंड मिलेगा। क्या कंपाउंड मिलेगा बेटा? आपको एक ऑक्जेमाइड कंपाउंड मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ से इथॉक्सी ग्रुप रिमूव हो रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए लिख देते हैं। द प्रोडक्ट इज primary after reaction of diethyl oxalate and primary amines CONHR, CO single bond CO और इथॉक्सी ग्रुप रिमूव हो गया तो NHR ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। साइड में क्या बना आपका? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो ये जो आपका कंपाउंड है ये इसका नाम ऑक्जेमाइड है, इसे हम ऑक्जेमाइड लिख सकते हैं और ये सॉलिड इन स्टेट होगा। इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी बेटा? सॉलिड, यानी इथाइल ऑक्सलेट से रिएक्शन करके प्राइमरी एमीन एक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमीन की। सेकेंडरी एमीन के बारे में बात करें यानी R2NH के बारे में बात हम करेंगे तो वो डाइथाइल ऑक्सलेट से कैसे रिएक्ट करता है। डाइथाइल ऑक्सलेट से जो सेकेंडरी एमीन आपका रिएक्ट करेगा वहां पर एक दोनों इथॉक्सी ग्रुप गए थे, यहाँ पर वो डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करेगा और यहाँ केवल एक ही इथॉक्सी ग्रुप रिमूव होगा और कंपाउंड बनेगा CONR2 सिंगल बॉन्ड COOC2H5 प्लस अल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये जो कंपाउंड बना है बेटा आपका, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑक्जेमिक एस्टर। क्या कहते हैं? ऑक्जेमिक एस्टर, जिसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। अब देखो ध्यान से, वहां पर सॉलिड वहां प्रेसिपिटेट हो रहा है ऑक्जेमिक ऑक्जेमाइड के फॉर्म में सॉलिड हो रहा है प्राइमरी एमाइंस में। सेकेंडरी एमाइंस में वो लिक्विड के फॉर्म में बन रहा है। क्लियर है? टर्शरी एमाइंस के बारे में अगर हम बात करते हैं यानी R3N के बारे में अगर हम बात करते हैं, देयर इज नो रिएक्शन विद डाइथाइल ऑक्सलेट, यानी आप हॉफमैन रिएक्शन से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस में। क्लियर है भाई आपको? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइंस में से आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। प्राइमरी एमाइंस एक सॉलिड कंपाउंड देगा, ऑक्जेमाइड का फॉर्मेशन करेगा। यस, सेकेंडरी एमाइंस ऑक्जेमिक एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। टर्शरी एमाइंस से कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है भाई? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट टेस्ट है बेटा, आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में इसे पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और ये टेस्ट है आपका लीबरमैन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? लीबरमैन टेस्ट। थर्ड टेस्ट जो होगा आपका लीबरमैन टेस्ट होगा, LIEB, लीबरमैन टेस्ट। यहाँ पर जो रिएजेंट होगा लीबरमैन का जो रिएजेंट है वो है HNO2। क्या है बेटा? HNO2, नाइट्रस एसिड। तो देखते हैं नाइट्रस एसिड कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस को डिस्टिंग्विश करने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, चलो लिख लेते हैं HNO2। HNO2 से जब हम रिएक्शन कराएंगे प्राइमरी एमाइंस की, RNH2 की जब हम रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो कंपाउंड है आपका एक प्रोडक्ट देगा अल्कोहल, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। किसका? अल्कोहल, ROH प्लस N2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस एज ए मेन प्रोडक्ट, साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नाइट्रोजन गैस को देखना होगा। नाइट्रोजन गैस आपकी एक ऐसी गैस है जो कलरलेस, ऑडरलेस होगी, यानी यहाँ पर ब्रिस्क एफलुएंस होगा। कैसा होगा? ब्रिस्क एफलुएंस। क्यों? वाटर भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है, तो उससे गैस निकलेगी तो ब्रिस्क एफलुएंस होगा, यानी बुलबुले उठेंगे, बुलबुले दिखाई देंगे हमें, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये प्राइमरी एमाइन है। क्लियर है? लेकिन बेटा यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि HNO2 जो है वो एरोमेटिक एमाइंस से डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करता है एलिफेटिक एमाइंस के कंपैरिजन में। यानी आपने जो पीछे पढ़ा है हॉफमैन या फिर हिंसबर्ग, वो दोनों के दोनों क्या डिफरेंट एरोमेटिक और एलिफेटिक के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये एरोमेटिक से डिफरेंट रिएक्शन करता है। लिख देते हैं एरोमेटिक, यानी हम बात कर रहे हैं ARNH2 की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं ARNH2 एरोमेटिक एमाइंस की। तो ये जो प्रोडक्ट देगा आपको, ये ArN2Cl यानी N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। और ये जो रिएक्शन होगी HNO2 के साथ HCl के साथ होगी, HCl की प्रेजेंस में होगी, यानी यहाँ पर हमें साल्ट मिल रहा है, वहाँ पर गैस निकल रही है। तो प्राइमरी एमाइंस में भी अगर डिस्टिंग्विश करना हो आपको एडिफेटिक और एरोमेटिक में, एक में इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, दूसरे में नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आपको याद रखना होगा HNO2 से रिएक्शन करने के बाद एलिफेटिक एमाइंस, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस क्या देते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस क्या रिएक्शन देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमाइंस की। सेकेंडरी मीन्स R2NH के बारे में बात करते हैं। तो R2NH HNO2 से रिएक्शन करने के बाद एक डिफरेंट कंपाउंड देगा, एक डिफरेंट प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। प्राइमरी एमाइन से बिल्कुल डिफरेंट, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हमने पिछले टेस्ट में किया। प्रोडक्ट मिलेगा आपको R2N2O। इट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखेंगे R2N सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये जो है आपका प्लस H2 लिख देते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है N डबल बॉन्ड O जो होता है वो नाइट्रोसो होता है, तो ये नाइट्रोसो कंपाउंड हो गया। तो इसका नाम होगा N नाइट्रोसो डाइअल्काइल एमाइन। क्या नाम होगा? N नाइट्रोसो डाइअल्काइल एमाइन। क्लियर है भाई आपको?
बेटा ये येलो इन कलर होगा और येलो के साथ साथ ऑयली होगा। क्या होगा? येलो के साथ साथ ऑयली भी होगा। तो वहां पर वो कलरलेस था, यहाँ पर ये येलो इन कलर हो गया, तो डिफरेंट हो गया, यानी हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी या सेकेंडरी में। टर्शरी के बारे में बात करते हैं, यानी 3 डिग्री R3N के बारे में अब तक हमने जो पढ़ा था। पहले दो टेस्ट में कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी टर्शरी एमाइंस की, लेकिन टर्शरी एमाइंस HNO2 से रिएक्शन करते हैं और HNO2 से रिएक्शन करने के बाद ये एक साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। साल्ट क्या होगा आपका? R3NH पॉजिटिव NO2 नेगेटिव। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ NO2 नेगेटिव है और NO2 नाइट्रो और नाइट्राइट होता है, तो ये आपको याद रखना है नाइट्राइट साल्ट है। कैसा है? नाइट्राइट साल्ट है। ये सोल्यूबल होगा। क्या होगा बेटा? ये सोल्यूबल होगा। तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ये सोल्यूबल होगा। तो ये सोल्यूबल होगा। तो प्राइमरी एमाइंस आपका रिएक्शन दे रहा है, N2 गैस का एवोल्यूशन कर रहा है, एलिफेटिक एरोमेटिक साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंडरी जो है येलो कलर का और N3 जो है वो सोल्यूबल होता है, लेकिन वो ग्रीन इन कलर होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा आपका कार्बिल एमाइन टेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्बिल एमाइन टेस्ट। कार्बिल एमाइन टेस्ट जो होता है बेटा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस में, यानी प्राइमरी एमाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। जनरली आप लिख देते हैं फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन आपको याद रखना क्या है? आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस को कैसे ये डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है भाई। तो कार्बिल एमाइन टेस्ट प्राइमरी एमाइंस को सेकेंडरी टर्शरी से अलग करता है। ये केवल ये जो रिएक्शन होगी केवल प्राइमरी एमाइंस टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी टर्शरी नहीं देते हैं। चलो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो this test is only given by primary amines, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक, यानी दोनों ही ये रिएक्शन देंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ओके, ये इट इज नॉट गिवन बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस। सेकेंडरी और टर्शरी ये रिएक्शन नहीं देते। दैट मीन्स अगर हम सेकेंडरी एमाइन टर्शरी एमाइंस की रिएक्शन कराएंगे तो नहीं होगी। तो नॉट गिवन बाय सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, हमेशा ध्यान रखनी है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये देता है। चलो हम लिखते हैं RNH2 यानी एलिफेटिक एमाइंस हैं, ArNH2 यानी एरोमेटिक एमाइंस है, दोनों प्राइमरी हुए। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे जो आपका रिएजेंट होंगे कार्बिल एमाइन टेस्ट के, वो एक तो क्लोरोफॉर्म होता है यानी CaCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH। तो प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा या कंपाउंड कह लीजिए, आपको जो रिएक्शन साइड प्रोडक्ट होगा KCl रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा RNC या कह लीजिए आइसोसाइनाइड्स, ARNC विद अनप्लीजेंट ऑर्डर। तो केवल अनप्लीजेंट ऑर्डर, तो बिना अनप्लीजेंट ऑर्डर जो होगा, ओके, तो अनप्लीजेंट ऑर्डर, तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी एमाइन रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी टर्शरी नहीं देंगे। तो आपको इजीली अगर रिएक्शन कराओगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि प्राइमरी एमाइंस कौन से हैं, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस कौन से हैं। थर्ड वन हम बात करते हैं एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट जो होगा बेटा वो किसके लिए होगा? वो होगा प्राइमरी एमाइंस में डिस्टिंग्विशन करने के लिए, एलिफेटिक है या एरोमेटिक। ऊपर आपने प्राइमरी एमाइंस को डिस्टिंग्विश कर लिया, अब वो एरोमेटिक है कि एलिफेटिक ये डिस्टिंग्विश करने के लिए ये आपका टेस्ट सिलेबस में भी है बेटा। तो ये चीज़ आपको देखना है, एजोडाई टेस्ट। तो एजोडाई टेस्ट प्राइमरी और एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइंस में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं इसके लिए है। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। एजोडाई टेस्ट आप ऑलरेडी सिलेबस में यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हो और लिबरमैन टेस्ट में भी पढ़ चुके हो, तो वही है, उससे कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर
लिबरमैन टेस्ट का ही मैं कह लीजिए रिपीट हो रहा है ना। तो देख लें, लिख लेते हैं RNH2 प्लस HNO2 प्लस HCl। ये कह लीजिए रिएक्शन जो है एरोमेटिक देते हैं तो हम R की जगह AR कर लेते हैं, ArNH2। एरोमेटिक देते हैं, एरोमेटिक को पहले लिख लेते हैं। एरोमेटिक रिएक्शन करने के बाद ये एक ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, आपको पता होगा, आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। ये तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद ये जो साल्ट होगा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो होगा, ये फिनॉल से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है बेटे? फिनॉल से रिएक्शन करता है। और फिनॉल से रिएक्शन करने के बाद ये ऑरेंज कलर की डाई का फॉर्मेशन करता है, ऑरेंज कलर की डाई का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? तो एरोमेटिक ये रिएक्शन देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक के बाद, तो ये एलिफेटिक की रिएक्शन लिखे हैं हम, तो RNH2 HNO2 प्लस HCl। वैसे HCl लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, HCl का रोल नहीं होता R प्राइम एलिफेटिक के साथ। तो ये अल्कोहल आपने लिबरमैन टेस्ट में पढ़ा है, ROH का फॉर्मेशन करेगा, अल्कोहल ROH का, नाइट्रोजन का और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। लिख देते हैं ROH प्लस N2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो इसका फॉर्मेशन करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कोई कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। आज के लिए इतना, ये था आपका डिस्टिंग्विशन बिटवीन एमाइंस। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।